आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये वेरीफाई तो नहीं कर सकते, वियोन पे मैंने पढ़ा था, राइटर्स पे भी, हालांकि ये इस बात तो सच्चाई है, बट इजराइल अभी टू फ्रंट वॉर फेस कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि उसने अपने 28 रेजिडेंट्स को वहाँ से निकाल लिया है। इसराइल ने कहा है कि लेबनान लगातार हिजबुल्ला उधर से बमबारी कर रहा है और जो बॉर्डर पे हमारा एक नागरिक भी मारा गया। अब क्या वाकई में ऐसा है, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारा एनएलपी का शानदार कोर्स है, इसकी आज रात 12 बजे हम ये बैच बंद कर देंगे। 450 का कोर्स है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप इसको जरूर अवेल कर लें, क्योंकि फिर आप कहेंगे पिछली बार फोन करके आपने इसको खुलवाया था, तो इसीलिए इस कोर्स को जरूर अवेल करें। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास 26 अक्टूबर से क्लास लेंगी। तो जो बाइडेन तो जाएंगे ही मिलने कल इसराइल, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम अगर बात करते हैं तो ये हिजबुल्ला की बहुत बड़ी ये बनती जा रही है और ईरान बहुत ज्यादा चेतावनी पे चेतावनी दे रहा है। अभी भी उसने चेतावनी दी है ईरान ने कि देखो, अगर गाजा पे तुमने हमला किया या गाजा को अगर ये लोग ऑक्यूपाई करेंगे तो कल ये हमारे घर में भी आएंगे, हमारे घर में भी बॉम्ब गिराएंगे। दूसरा उन्होंने बोला है कि अगर गाजा पे ऑक्यूपेशन होता तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम अपने बाकी वॉर फ्रंट्स खोल देंगे। ये फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है। सीरिया हो गया, आपका ये लेबनान हो गया, ईरान हो गया, प्रो ईरान। तो अब आपको पता ही है कि भाई देखो, हिजबुल्ला जो है वो ईरान ने ही बनाया था 1982 में, ठीक है। 1982 से लेकर 1990 में जब लेबनीज सिविल वॉर खत्म होता है तो फिर हम देखते हैं कि हिजबुल्ला एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप इमर्ज करके आता है और हिजबुल्ला प्रो ईरान है, ठीक है। सरकार में भी हिजबुल्ला मिलके काम करता है और ये लगातार कह रहा है। अभी इसने 13 अक्टूबर को एक स्टेटमेंट दिया था कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू ज्वाइन हमास। साफ साफ हम हमास को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। जब सही वक्त आएगा तो हम उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो इजराइल के लिए टू फ्रंट वॉर का खतरा मंडरा रहा है और अभी इजराइल कह ही रहा है, उसने नॉर्दर्न पार्ट में बमबारी की है, नॉर्दर्न पार्ट में बमबारी की है। कफ्र कलील जो गांव है वहां का, लेबनान ने कहा है कि हमने भी जवाबी कार्रवाई की है और इजराइल कह रहा है कि हमने भी, और हमारा एक नागरिक भी मारा गया। 28 नागरिकों को हम छुड़ा लाए हैं, बाकी जो हमारा गेस्ट हाउस है वहां पे रख रहे हैं। 2 किलोमीटर का जो रेडियस है, ठीक है, बॉर्डर का 2 किलोमीटर वाला रेडियस है, वहां पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली हिजबुल्ला जवाब देगा। और हिजबुल्ला, देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने पार्लियामेंट में ये जवाब दिया कल, कनेसेट में, उनकी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, ये बोला है ऑन रिकॉर्ड कि डू नॉट टेस्ट अस। ये हिजबुल्ला को बोला है कि हमारी परीक्षा ना लो, परीक्षा लोगे तो हम मिटा देंगे तुमको। तो इसका मतलब यह है, अभी हो सकता है ये वॉर इतना ज्यादा टू फ्रंट वॉर एस्केलेट ना हो, लेकिन आगे जाके ये वॉर होगा टू फ्रंट अगर इजराइल घुसता है, क्योंकि अभी तक ग्राउंड ऑफेंसिव हुआ नहीं। ग्राउंड ऑफेंसिव एक बार हुआ था 2006 में, और वो हिजबुल्ला, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था कि हिजबुल्ला ने 2006 में बमबारी कर दी थी और कुछ नागरिकों को, 3 नागरिकों को ले गया था इजराइल के। तो फिर पलटवार जब इजराइल ने किया, ग्राउंड ऑफेंसिव पहली बार हुआ था जब हिजबुल्ला में लेबनान में घुस गए थे इजराइल डिफेंस फोर्सेस, और इतनी बमबारी की, बहुत नुकसान हुआ हिजबुल्ला को, बहुत नुकसान। इनफैक्ट उसका जो लीडर था वो तब कहने लगा कि भाई हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा नुकसान होगा और इतनी बमबारी होगी। अगर ऐसा होता तो हम कभी भी एक कदम उठाते नहीं। लेकिन इस बार मामला अलग है। अभी हिजबुल्ला के पास ताकत काफी ज्यादा है, दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिशिया ग्रुप है। 1 लाख से करीब, 1 लाख से ऊपर रॉकेट्स है। हमास को ईरान सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला को, हिजबुल्ला हमास को। हमास जिस चीज पे उछल रहा है वो हिजबुल्ला ही है, जिनकी बैकिंग पे उछल रहा है, और उसको पता है कि वो आज नहीं तो कल आएंगे ही आएंगे। अब इजराइल के लिए अगर टू फ्रंट वॉर होता है तो उसकी सेना बटेगी और कैजुअलिटीज भी होंगी। इजराइल के लिए फिर लॉन्ग टर्म वॉर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब टू फ्रंट का यहां पे 3 फ्रंट 4 फ्रंट भी खुल सकते हैं। भाई गाजा पे तो ऑक्यूपाई होना ही होना, ऑक्यूपेशन होना है। लोगों के लिए पूरी दुनिया में चिंता जाग रही है। यूनाइटेड नेशंस भी कह रहे हैं कि भैया देखो, 24 घंटे के पास हमारे पास फ्यूल है, वरना हॉस्पिटल्स भी काम करना बंद कर देंगे। तो पूरी दुनिया, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा, इजिप्ट के लिए बड़ी दिक्कत है, ये रफा क्रॉसिंग है। अब इजिप्ट कह रहा है कि भैया देखो, हम आने नहीं देंगे क्योंकि इससे हमारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इस समय सबसे ज्यादा इजिप्ट पे प्रेशर है, लेकिन रफा क्रॉसिंग खोलने के लिए इजराइल की परमिशन चाहिए
और आपको बता दूं कि अभी एड पहुंच नहीं रही है। यहां पे बताया जा रहा है कि ट्रक्स के ट्रक्स यहां पे अटके हुए हैं, इजराइल बॉर्डर ही नहीं खोल रहा है। ये तो गलत है भाई, खोले कम से कम लोगों को तो सदर्न इजराइल में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुंचे। पानी की सप्लाई परसों बता रहे कि इन्होंने बहाल कर दी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई हमको अभी भी गंदा पानी मिल रहा है। तो अब देखिए, इन सबको तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते, बट एक चीज तो बिल्कुल सही है। अब इजिप्ट क्या करे? इजिप्ट एक तो उसको अपनी इमेज भी बचानी है कि हम देखो फिलिस्तीनियों के साथ है। फिर इजिप्ट पहला देश था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, तो उसको इजराइल के साथ भी अपने रिश्ते जो है वो अच्छे करने हैं, और उसको ये मानवीय त्रासदा भी टालनी है। अब लाखों लाखों लोग रफा क्रॉसिंग पे वेट कर रहे हैं, लेकिन इजिप्ट ने भैया बोल दिया कि देखो मैटर हमारा तो है नहीं, 2 स्टेट सोल्यूशन पे स्टिक रहो। बट यहां तो लोग खड़े हुए हैं, जब आपके दरवाजे पे लोग मदद मांग रहे हैं और मरने के कगार पे, तो आप क्या करोगे? आप उनको ज्ञान दोगे कि आप वो करोगे जो करना है? तो यहां पे इजिप्ट के लिए बड़ी मुश्किल है। बट रफा क्रॉसिंग वही कि पहले इजराइल परमिशन दे, मुझे लगता है। अच्छा हाँ, एक और चीज कि अभी ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ है इजराइल और अमेरिका के बीच में कि ये थोड़ा सा टाल दिया गया है, और सदर्न गाजा पे तो पूरा बोला है कि हम वहां पे बमबारी नहीं करने वाले। ओके, ऐसा इजराइल ने कहा है, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा हमास पे। अगर हमास उधर से रॉकेट छोड़ता है, जो कि वो छोड़ ही रहा है लगातार, तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा एस्केलेट हो सकती है। फिर इजराइल अगेन रुकेगा नहीं। अभी भी 200 के करीब होस्टेज जो है वो हमास के पास है, और इजराइल के वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड ऑफेंसिव कब शुरू होगा? सेना बॉर्डर पे रुकी हुई है, और जैसे ही नेतन्याहू ऑर्डर देंगे वैसे ही ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पे 2 फ्रंट वॉर की अगर बात करते हैं तो उसका खतरा डेफिनेटली यहां पे मंडरा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार उसके बयान आते जा रहे हैं, ईरान के बयान आते जा रहे हैं कि हम अगर कुछ भी हुआ, एक बार अगर सेना गाजा में घुसी, इनडायरेक्टली तो उनका यही मतलब है कि एक बार अगर सेना गाजा में घुस गई तो फिर हम अपने फाइटर्स को भेज देंगे। और इजराइल के भी एक आर्मी पर्सन का ये कहना था कि देखिए, हमको हमास की ताकत का भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमने मतलब काफी टाइम, लास्ट वही 2006 में ही हमने ग्राउंड ऑपरेशन किया था। बट वहां पे प्रॉब्लम ये रहती है कि कौन सी चीज बॉम्ब है आपको नहीं पता, कब फट जाए, तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतना होता है, बहुत ज्यादा। और हमको बहुत ही फूक फूक के कदम रखने होते हैं, और हमको ये नहीं पता कि इस समय हमास के कितने आतंकी कौन है। देखिए, अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो तो लोगों की ही होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब आतंकी हो सकता है कि मतलब कुछ आपके पास जानकारी नहीं है, अब हो सकता है भेष बदल के भाग गए सदर्न लेबनान, कुछ नहीं कह सकते। बड़ा मुश्किल है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि आतंकी सिविलियन है। वही ये गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, है ना? तो अब वही बताया है, यूनाइटेड नेशंस भी बोल रहे कि भैया यहां के लोग, हर कोई हमास का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो खुद परेशान है इनसे। और हमास जो लोगों का प्रतिनिधित्व, जो फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करता है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। वो कह रहा है मार दो भाई, सबको मार दो। तो ऐसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं कि हम लोगों के लिए, धर्म के लिए, ये देख लो क्या कर रहे हैं भाई। टेक्निकली तो इन्हीं को ही सरेंडर कर देना चाहिए, होस्टेज छोड़ देने चाहिए, मामला ही खत्म हो जाए। लेकिन ये आतंकी बोल रहा है कि नहीं मारो, हम तो मरने आए भैया, हम तो डूबेंगे सनम, इन सबको भी ले डूबेंगे। तो ये चीज है, देखेंगे फिलहाल क्या होता है। बाकी आप हमारे NLP के कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।